नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। बंगाल में रैलियों को लेकर चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रैलियों पर हो सकता है बड़ा फैसला। दोपहर 2 बजे कोलकाता में आयोग के साथ सभी दलों की बैठक। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लागू होगा वीकेंड कर्फ्यू। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकालने की अनुमति नहीं। सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। हरिद्वार में कोरोना संक्रमण से सहमे संत निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल से कुंभ समाप्ति की घोषणा की। 27 अप्रैल को आखिरी शाही पर करेंगे केवल रस्म अदायगी। कोविड पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चेताया, कहा कोरोना कितना खतरनाक होगा कोई नहीं जानता, बुरे से बुरे हालात के लिए रह तैयार। अप्रैल के आखिरी तक भारत को हर महीने 5 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन मिलने की उम्मीद। रूस के राजदूत ने कहा, भारत और रूस के बीच मजबूत हुई साझेदारी। दिल्ली महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दिल्ली में 24 घंटे में दर्ज हुए 16,699 मामले, 112 की मौत। महाराष्ट्र में सामने आए 61,695 नए केस, 349 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को घरों में रहना होगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को अनुमति नहीं। दिल्ली में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 16,699 नए मामले, मौत का आंकड़ा 112 पहुंचा। दिल्ली पुलिस के जवानों पर भी कोरोना का कहर। अप्रैल महीने में अब तक 390 पुलिस वाले पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 87 पुलिस वाले पॉजिटिव। दिल्ली से नोएडा आने वालों की होगी रैंडम टेस्टिंग। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई का निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते लिया फैसला। यूपी में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 22,439 नए मामले सामने आए, जबकि 114 मरीजों की मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर चिकित्सालय को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जाने के निर्देश। कुंभ के बढ़ते संक्रमण पर पुलिस महकमा सतर्क। सुरक्षा में लगे जवानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू। डीजीपी ने कहा 50% जवानों को हटाने का प्लान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना से महासंकट को लेकर चिंता जाहिर की। कहा, अगले 15 दिनों या महीने भर में संकट कितना गंभीर होगा ये कोई नहीं जानता। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का बड़ा फैसला। लाल किला और ताजमहल समेत पुरातत्व विभाग के सभी स्मारकों को किया गया बंद। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 61,695 नए केस सामने आए, 349 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,209 नए केस सामने आए, 50 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में पुलिस की ब्रेक द कोरोना चेन मुहिम जारी। कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर रहा सन्नाटा। घर से निकलने वालों से सख्ती से निपट रही है पुलिस। एमपी में कोरोना के आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी जारी। बीते 24 घंटे में सामने आए 10,166 नए केस, 15 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से मिली 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। सीएम शिवराज ने दी जानकारी। कहा, अस्पतालों में बढ़ाए जा रहे हैं बेड। मध्य प्रदेश भेजे गए रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन। केंद्र से शिवराज सरकार ने और 50,000 डोज की मांग की। एमपी में रेमडेसिविर की भारी किल्लत। छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिया पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सुझाव। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच फर्जीवाड़े का गोरख धंधा। इंदौर में 400 नकली इंजेक्शन के साथ क्राइम ब्रांच के एक युवक को किया गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 6,658 नए केस आए सामने। राजधानी जयपुर में आज 848 नए मरीज हुए दर्ज। राजस्थान में वैक्सीन की कमी पर केंद्र और राज्य सरकार हुई आमने सामने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गलत बयानबाजी की जगह वैक्सीन। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 4,333 नए केस। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ 5,858 नए केस। पंजाब में होम आइसोलेट हुए मरीजों को मेडिकल किट के साथ मिलेगी फूड किट्स। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने किया ऐलान। पंजाब में 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा अगली क्लास में किया गया प्रमोट। 12वीं की परीक्षाओं पर बाद में होगा फैसला। कर्नाटक में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,738 नए मरीज। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 6,769 नए मामले, जबकि 22 लोगों की मौत। बढ़ते कोरोना को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने जताई चिंता। कहा, अब लगने लगा है डर। केवल सरकार से नहीं चलेगा काम, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा।
कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में अजब सियासत। पटना में लगाए गए पोस्टर, सीएम नीतीश और स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया थका हुआ नेता। कोरोना की रोकथाम को मैं बताया विफल। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन का लिया दूसरा डोज, कहा सबको कराना चाहिए टीकाकरण। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे मौजूद। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में सामने रिकॉर्ड तोड़ 6133 नए मामले। पटना में सबसे अधिक 2105 केस। पटना में प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, कई अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से किया इनकार। जीवन रक्षक दवाओं की भी भारी कमी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी नहीं चेत रहे लोग, सरकार की गाइडलाइंस की उड़ा रहे धज्जियां। प्रशासन की सख्ती साबित हो रही नाकामी। मुंगेर में कोरोना विस्फोट, जहां 180 पॉजिटिव केस मिले हैं, वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 634 हो गई है। वहीं कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। मुंगेर जिले में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आदेश के बाद भी कोचिंग संस्थान खुले हैं और बगैर मास्क लगाए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के एम्स के बाहर कोरोना गाइडलाइंस फेल, बिना मास्क के मटर गश्ती करते मिले लोग। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पटना में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षकों को बुलाने का फैसला लिया। सीवान में सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस का नहीं किया जा रहा पालन, बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाते दिख रहे लोग। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने रफीगंज पीएचसी का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर चल रही कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लिया। लखीसराय जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, जिले में 24 घंटे में 76 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 276। पटना नगर निगम ने फिर किया इलाकों को सैनिटाइज, निगम के सफाई कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर किया सैनिटाइज। जाप के संरक्षक पप्पू यादव ने कोरोना मरीजों के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर किए जारी। कोई भी मरीज किसी भी परिस्थिति में इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कोरोना का प्रकोप, 1 अधिकारी 2 शिक्षक समेत 7 लोग हुए पॉजिटिव। 18 अप्रैल तक किया गया सील। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक, झारखंड में एक दिन में सामने आए 3198 केस, 31 लोगों की मौत, 18,524 एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक, आज फिर करेंगे मंथन, कहा उठाए जा रहे जरूरी कदम। झारखंड में कोरोना के नए रूप की एंट्री, 52 सैंपल में 9 में से यूके म्यूटेंट स्ट्रेन और 4 में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की भी पुष्टि। झारखंड में विभिन्न पंचायतों में कोविड-19 प्रतिरोधक वैक्सीन शिविर का आयोजन, बचाव के लिए सैकड़ों लोगों ने लगवाया टीका। हजारीबाग में अब पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी को लेकर कोरोना को दिखाते हुए गंभीरता से नजर आ रही है। लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। धनबाद पुलिस ने चलाया मास्क और हेलमेट जांच अभियान, एसएसपी और एसटीएम ने बिना मास्क और बिना हेलमेट वालों से वसूला जुर्माना। चाईबासा में कोल्हान डीआईजी ने चलाया मास्क जांच अभियान, लोगों के बीच में मास्क बांटकर किया जागरूक। गिरिडीह में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चला मास्क जांच अभियान, मॉल संचालकों और दुकानदारों को दिया गया विशेष निर्देश। मधुपुर उपचुनाव के लिए कल थम गया चुनावी शोर, अब डोर टू डोर कैंपेन, 17 अप्रैल को होने हैं चुनाव। औरंगाबाद में बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी को चाकू मारकर 5 लाख रुपए लूटे। NH 2 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र देव मोड़ के पास की घटना। कैमूर में आग के बीच फंसे मंत्री जामा खान, 13वीं में शामिल होने जा रहे थे अल्पसंख्यक मंत्री, घने जंगलों के अंदर घुसकर बचाई जान। पूर्णिया में जीजा के प्यार में पागल साली ने अपने पति को अगवा कर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कालीगंज का। विक्रम में बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप, घटना पालीगंज थाना के लालगंज सेहरा गांव। बक्सर में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, फरार आरोपियों की तलाश जारी। पटना में मंचलों की लड़कियों ने की सरेराह धुनाई, बेल्ट और चप्पलों से जमकर पीटा, लड़कियों की वीडियो बना रहे थे लड़के। बक्सर में घर के बगल में शराब की खेप रखने से मना करने पर विवाद और हवा में फायरिंग का भी आरोप, मारपीट में 10 लोग घायल। मुंगेर में अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार, 3 आरोपी भागने में रहे सफल, 3 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक भी और नकद भी बरामद। बेगूसराय में पटना से पूर्णिया जा रही बस, एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी। सहरसा में ऑटो और बाइक की टक्कर में यात्रियों से भरा ऑटो सड़क के किनारे जा पलटा, ऑटो सवार करीब 1 दर्जन महिलाएं घायल। बहरा थाना क्षेत्र के सिहोल पेट्रोल पंप के पास की घटना। सीवान में तेज रफ्तार बोलेरो ने 3 लोगों को कुचला, हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
बेतिया में खेत जोत रहे बेकाबू ट्रैक्टर से 3 लोगों को रौंदा। बेकाबू मौके पर एक शख्स की हुई मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीवान में आपसी विवाद को लेकर मारपीट और चाकूबाजी विवाद में एक महिला समेत 3 लोग घायल। घटना हसनपुरा NH नगर थाना क्षेत्र के अरंडा गांव की। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। बेतिया में एक स्कूल में लगी भीषण आग। अगलगी में हजारों की संपत्ति जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बिहार STF को मिली बड़ी सफलता। सीवान का कुख्यात अपराधी समेत 5 लोग दिल्ली से गिरफ्तार। आरोपी पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज। बिहार पुलिस में चालाक सिपाही के नतीजे घोषित। होमगार्ड के सिपाही की लिखित परीक्षा के नतीजे भी आए। चालक सिपाही की लिखित परीक्षा में 8200 अभ्यर्थी सफल। बिहार सरकार ने पहली बार MSP पर दाल खरीद शुरू की। सरकार ने पूरे राज्य में चना और मसूर की दाल में खरीदारी का किया फैसला। बिहार सरकार पहली बार सभी जिलों में दलहन की खरीदारी 15 अप्रैल से शुरू की। किसानों की सुविधा के लिए अनुमंडल स्तर पर केंद्र बनाए गए। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। बाकी चरणों में चुनाव एक साथ होगा। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से अपील। बाकी बचे 4 चरणों में का चुनाव एक ही फेज में कराने की मांग, ताकि कोरोना से बचाई जा सके लोगों की जान। चुनाव आयोग ने बंगाल BJP अध्यक्ष को 24 घंटे के लिए किया बैन। दिलीप घोष के नोटी कमेंट के लिए लगाया बैन। बंगाल चुनाव में BJP ने झोंकी पूरी ताकत। छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत याचिका पर अब कल होगी सुनवाई। दुमका कोषागार मामले में दी है याचिका। CRPF जवान राकेश्वर सिंह मनहास आज अपने परिवार के से मिलने जाएंगे। विमान से भेजा जाएगा। बीजापुर में नक्सलियों ने अगवा करने के बाद छोड़ा था। सुकमा में पुलिस जवानों की हत्या से सनसनी। भेज्जी CRPF कैंप से 300 मीटर की दूरी पर मिले शव। हाथरस में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा। ग्रामीणों ने सहपऊ थाने में तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। आगरा में मतपेटी जमा करने जा रही पोलिंग टीम पर हमला। बस पर हमला करने पर मतपेटी की कोशिश करने को उपद्रवियों ने बस पर फायरिंग और पथराव भी किया। बैलेट बॉक्स लूटकांड में आगरा पुलिस का एक्शन। 26 आरोपी गिरफ्तार। सभी के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई। फतेहाबाद में दिया गया वारदात को अंजाम। राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को थम गया चुनावी शोर। अब डोर टू डोर कैंपेन में जुटे उम्मीदवार। भीलवाड़ा में RLP अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भरी हुंकार। कांग्रेस और BJP को बताया चोर मौसेरे भाई। बेनीवाल की सभा के दौरान डीजे बजने पर हुआ विवाद। कोरोना के खिलाफ जंग में मिला मुकेश अंबानी का साथ। रिफाइनरी से भिजवा रहे ऑक्सीजन। IT कंपनी विप्रो ने मार्च तिमाही के नतीजे के घोषित मुनाफा 27.7% बढ़ा। ब्रिटेन को होगा चीनी निर्यात 3675 टन एक्सपोर्ट की मंजूरी। फ्लिपकार्ट करेगी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण। डील के मूल्य को लेकर खुलासा नहीं। अमेजन की बड़ी घोषणा। लघु एवं मंझोले उपक्रमों के लिए बनाएगी 1873 करोड़ रुपए का कोष। IPL 2021 में राजस्थान के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को हराया। दर्ज की पहली जीत। BCCI ने इस साल के करार में शामिल खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। इस लिस्ट में 28 खिलाड़ियों को मिली जगह। ग्रेड A+ में 3 खिलाड़ियों को मिली जगह। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ग्रेड A+ में शामिल। भोजपुरी स्टार निरहुआ को भी कोरोना वायरस के लक्षण। डॉक्टर्स कर रहे जांच। OTT प्लेटफॉर्म्स पर छाई अभिषेक बच्चन की मूवी द बिग बुल। बनी अब तक की सबसे ज्यादा देखने वाली जाने वाली फिल्म। इंस्टा पर शेयर की अभिषेक ने तस्वीर। पिता अमिताभ ने भी जताई खुशी। रामानंद सागर की रामायण एक बार फिर होगी रीटेलीकास्ट। पब्लिक डिमांड के आगे झुकने को मजबूर हुआ चैनल। स्टार भारत पर होगी टेलीकास्ट। इरफान खान की पत्नी सतूपा ने बेटे बाबिल के शेयर की दिल से छूने वाली कविता। बेटे का बढ़ाया हौसला। सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से हो रहा वायरल। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में अपने बाकी रह गए 80 सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का किया फैसला। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान। प्रेस वार्ता के दौरान डेनमार्क के एक स्वास्थ्य अधिकारी हुए बेहोश। इसी समय एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का उपयोग रोकने की घोषणा की। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।